अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय की 19 आयत से पढ़ेंगे परमेश्वर के समीप कैसे जाए। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उसने नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि ऐसा हमारा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता हम हर एक से बात कर मेरे परमेश्वर पिता। सारे वचनों को प्रभु आपके हृदय पट्टे पर लिख दे पिता। जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज के वचन आशीष होने पाए मेरे पिता, इनका जीवन इनका हृदय बदले प्रभु जी। मेरे पिता आपके समीप आने के लिए परमेश्वर पिता आपने हमारे लिए एक लौत पुत्र को दे दिया प्रभु जी, ताकि उसके द्वारा प्रभु जी उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाए और उसके समीप आकर आपकी आराधना भक्ति कर सके। आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज के वचन से प्रभु हर एक के जीवन में सौगुना फल आशीष होने पाए, आपके राज्य की वारिस में होने दे मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर इब्रानियों के नामक व्यक्ति ने जो पत्र लिखी वो कहता है कि हमें परमेश्वर के पास जाने का हया हुआ है, क्योंकि वो पवित्रताई का जीवन यीशु मसीह ने उसके पवित्र मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने आप को बलिदान किया है। सच मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझे पवित्र स्थान पर ले जाने के लिए अपने आप को बलिदान किया और हमें हियाव दिया है कि उसके समीप जाए। और जब समीप जाए तो हमारे जीवन को पवित्र लहू और उसके लहू से धोकर और उसके जल से हम धुलवा कर हम परमेश्वर के समीप जाए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर हो। और कहता कि हम सच्चे मन से जाए, पूरे विश्वास के साथ जाए परमेश्वर के समीप। तो मेरे अजीजों, जब हम पापी ही थे तब हमें ये मौका नहीं मिला था कि हम परमेश्वर सम्मुख जा सके और अपने जीवन को अपने परमेश्वर के लहू के द्वारा शुद्ध करके और बपतिस्मा लेकर उसके समीप जाने और उसकी आराधना करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे आप और मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया और वो अपने आप और मेरे लिए वो लहू को बहा दिया, तब हमें हियाव हो गया कि उसके पास जाने का। तो इसलिए वो कहता है क्या वो हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। हालेलुया। वो इब्रानी के पत्र में लिखा है कि हम अपनी आंसू का अंगीकार को दृढ़ता थामे रहे, यानी प्रभु के सामने मेरे आज जो हमें आप और मुझे अंगीकार करने का मौका मिला है। यदि हमने कुछ गलती या गुनाह या कुछ पाप किया उसके विरोध में, तो हमें क्षमा मांगना चाहिए। प्रभु हमें माफ कर, हमें क्षमा कर दे, हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। और इससे परमेश्वर के सामने जाकर हमें अंगीकार करके उस प्रतिज्ञा को, हमें जो परमेश्वर ने जो किया था उस प्रतिज्ञा सच्ची है, हमें उस पर यकीन करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने जब प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम और नूह से किया कि मैं तेरे वंश को बचाए रखूंगा, आज उसी वंश को परमेश्वर अपने लौत पुत्र के द्वारा बचा के रखा और आप और मुझे अंगीकार करने का मौका दिया, पश्चाताप करने का मौका दिया, उसके पास आने का मौका दिया है। और उसने ऐसा काम किया है जो हम परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर सम्मुख जाकर उससे माफी और क्षमा मांगना है और उससे प्रार्थना करना कि यहोवा हम तेरा धन्यवाद कि तूने हमारे लिए लौत पुत्र को दे दिया, इस कामों के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है और चाहे जो वो कर सकता है, उसको परमेश्वर ने सारा अधिकार दे दिया। आप और मेरा न्याय करने के बाद उसको अधिकार दिया गया है, इसलिए वो अपने लहू को बहा दिया आप और मेरे लिए, ताकि उसके समीप हम जा सके और उस खुदावन का धन्यवाद दे सके। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा कि और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता क्या करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कितनों की रीति पर एक दूसरे को समझाते रहे कि जो और उस निकट दिन आते देखो तो और भी अधिक यही किया करो। हालेलुया। वो कहता है इब्रानी नामक पत्री वो जो लिखा वो कहता है कि अपने अंगीकार को थामे रहो और अंगीकार करो और भले कामों में लगे रहो और परमेश्वर के लोगों की चिंता क्या करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना क्या करो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना ना छोड़ो, इकट्ठा होना ना छोड़ो, प्रार्थना करना ना छोड़ो। लेकिन और भी जैसे तुम दिन निकट आते हुए देखो, जैसे जैसे प्रभु का दिन निकट आता हुए देखो, वैसे और भी तुम प्रार्थना करो और भी वचन पढ़ो और भी इकट्ठा होना ना छोड़ो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा ने आप पर मुझे अधिकार दिया कि हम प्रार्थना करें, वचन पढ़े, उसके समीप जाए। तो आज आप पर मुझे मौका मिलेगा उसके
समीप जाकर हम उससे पश्चाताप अंगीकार करें और उससे धन्यवाद दे प्रभु यीशु मसीह का कि तूने मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए गाड़ा गया और तूने मेरे देह को पवित्र शुद्ध किया। तेरी महिमा के लिए उस खुदावन का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने ऐसा हमें मौका दिया है कि हम पश्चाताप कर सकें, अंगीकार कर सके, उसका धन्यवाद दे सके। क्योंकि सदियों से चले आ रहा था कि हम जानवरों के लहू के द्वारा हम पापों की क्षमा हो रही थी और उस जानवरों की लहू के द्वारा सभी के पाप धुले जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा प्रायश्चित किया कि एक ही बार में सभी का जीवन में से पाप धुल जाएंगी और उनके जीवन से पाप धुल जाए और गंदगी उनके से जीवन से धुल जाए और परमेश्वर के समीप आ जाए। क्योंकि जब हम संसार में थे तब हम परमेश्वर के समीप नहीं थे, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा तो हम उसके समीप हो गए। उसको आराधना, उसकी प्रार्थना करने का हमें हियाव दिया गया, उसके सामने उसकी आराधना करने के लिए हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया। तो उस अधिकार को हमें सच्चे मन पूरे दिल से साथ उससे आगे बढ़कर उसकी आराधना, उसकी भक्ति करना ताकि उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे खुदा प्रभु जी आपने हमें मौका दिया आपके मार्ग पे, आपके रास्ते पर चलने के लिए। उस बात के लिए धन्यवाद मेरे पिता। प्रभु आपके समीप आने के लिए हमें अपने पुत्र को अपने भेजा प्रभु हमारे बीच में और हमारे लिए पिता आपने बलिदान किया, उस बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सच मेरे खुदा तो हमारे लिए इतना काम किया परमेश्वर पिता कि अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो लेकिन परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आज हर व्यक्ति सुन रहे देख रहे पिता अनंत जीवन प्राप्त करे, उनके जीवन में शांति मिले, अर्घाई मिले पिता। आज ये पापों से बाहर आए, समस्या बाहर, तकलीफों से बाहर आए। यीशु मसीह के नाम से आजाद होने की आजाद की घोषणा करते मेरे पिता। आज से प्रभु तेरी खोज में बड़ा प्रार्थना उच्चारण बड़े पिता परमेश्वर, इनके देह को पवित्र शुद्ध कर अपने लोहो के द्वारा मेरे पिता, इनके जीवन को सारे पापों को धुल के पवित्र शुद्ध आपके राज्य वारिस बना होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सभी तरह आत्मसात मेरे पिता प्रार्थना धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपको प्रभु आशीष दे।